सो गाइस, हाय व्हाट्सअप। सो फाइनली मैं आपको फिर से एक ताज़ा तरीन फैंटेसी बताने वाली हूँ किसी की। यार देखो, फैंटेसी तो फैंटेसी है। अब इसको चाहे तुम वियर्ड कहो और चाहे जो भी कहो, मैं ज़रा आराम से बैठ जाऊँ फिर तुम्हें बताती हूँ। मैं लाइक प्रोफेशनली, देखो मैं तुम लोगों से सबसे पहले तो प्रोफेशनली कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहती हूँ जैसे कि मैं तुम्हारी कोई फैमिली की मेंबर हूँ, या फिर जैसे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बस ऐसे ही। तो वैसा कनेक्शन अगर मुझे बनाना है तुम्हारे साथ, तो मुझे बहुत प्रोफेशनली तो मैं काम करने पे नहीं जाऊंगी। तो चलो, अब हो गई चीज़। अब क्या है कि सब्सक्राइब कर लेना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। स्टोरी तो नहीं है, रियल है। आजकल वेब सीरीज बनती हैं, और वेब सीरीज में आप देखो तो आप किसी का भी दिखा दो, उसमें आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दिखा दो, या आप पति पत्नी का दिखा दो रिलेशन, कम देखेंगे लोग। लोग ज्यादा क्या देखते हैं? जो रिलेशन को हम सोच नहीं सकते, लाइक माँ बेटे का। सबसे वियर्ड, गंदा है और धंधा है, और वही धंधा फल फूल रहा है। कभी सौतेली माँ, और कभी सगी माँ भी। तो ये भी फैंटेसी रहती है लोगों की, अपनी ज्यादातर तो स्टेप मदर के साथ सेक्स करना। और आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर अक्सर जो हॉट बंदियां रहती है, थोड़ी सी मैच्योर लाइक मी, 30+ जो लड़कियां रहेंगी, उनके प्रोफाइल पर आप देखोगे तो ज्यादातर यही रहेगा: मुझे अपना नौकर बना लो, मुझे अपना मेरी ट्यूशन टीचर बन जाओ, या मेरी स्टेप, आप मेरे मोमी मोमी है ना, आप मेरी स्टेप मॉम बनोगी। तो वो ये ना, ये सब यूं ही नहीं रहती, ये उनकी मानसिकता है, फैंटेसी रहती है उनकी, बड़ी वुमन के साथ सेक्स करने की, या स्टेप मदर के साथ सेक्स करने की। इसमें क्या मजा आता है मुझे नहीं पता। मुझे एक बंदे ने बोला था, मैं तो उसका नाम भी बता देती हूँ, निखिलेश नाम है उसका। और उसको नाम बताने में अपना कोई वो नहीं थी, शर्म नहीं थी। उसने मुझे बोला था कि मैम मेरे साथ ऐसा है, और आप मेरी ये स्टोरी बता सकती हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ये स्टोरी सब लोगों तक जाए, कि भैया मुझे, मेरी मॉम है, स्टेप मॉम है, और मुझे उनके साथ सोचता हूँ, मैं सेक्स करने में मुझे मज़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ। और मैं उनको सोच कर ही पता नहीं मैं क्या क्या ही नहीं करता हूँ। और उसके ऐसा नहीं, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। अभी इफ यू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, तो आप कह नहीं सकते हो कि आपका बॉयफ्रेंड क्या सोच के आपके साथ सो रहा है, किसको किसके बारे में सोचकर। आप नहीं कह सकते हो भाई। नहीं नहीं, मैं ऐसा करके कुछ ऐसी गलत गलत भ्रांति डालना नहीं चाह रही किसी के मन में। कभी कभी लोग फैंटेसी करते हैं, नहीं आता उनको जब सेक्स फीलिंग अपने पार्टनर के साथ। तो बंदे ने मुझे ये बताया, तो मैंने उसको ये बोला। मुझे बड़ा बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, मम्मी, सगी मम्मी तुम्हारी? नहीं नहीं, मेरी सगी मम्मी नहीं, स्टेप स्टेप मॉम है, तो ब्यूटीफुल है। तो अभी ऐसा ही है यार, उसको अपने स्टेप मॉम के साथ सेक्स करने में मजा आता है। वो ना ये करता है, मतलब कि उनको कपड़ों को लेकर फैंटेसी करता है, उनकी हर चीज को लेकर फैंटेसी करता है। और वो लेडी का जो है, तो मैंने पूछा और उनका कैसा सीन है, कहता नहीं उनका ऐसा कुछ सीन नहीं है, शी इज गुड, शी इज लाइक परफेक्ट मॉम। कोशिश करती है वो अच्छा बनने की, मतलब मेरे से तो कोशिश करती है अच्छा बनने की, बट वो शी इज हॉट, शी इज सेक्सी। तो मुझे उन्हें देखकर फीलिंग आती है, और मेरे लिए तो भाई ये सब बहुत बहुत वियर्ड था। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुमको ऐसा है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ ऐसा बोलूंगी कि कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ। क्योंकि एक जो हेल्दी माइंड का इंसान रहेगा, उसको ये सब चीजें नहीं कभी अच्छी लगेंगी। तो आपके साथ कहीं कुछ तो दिक्कत है। लेकिन वो कहते हैं हमारी फैंटेसी है ऐसी, और हमको यही सब अच्छा लगता है। और भी बहुत तरीके की फैंटेसी लोगों की, तो मैं वो लेकर आती रहूंगी, बट मुझे स्टोरी नहीं मिलती है। और जब स्टोरी मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊंगी आप लोगों तक, कि लोगों की क्या क्या गजब गजब फैंटेसी होती हैं, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में छुपी थी। और मुझे इसके पीछे का रीज़न ऐसा लगता है
अब तुम लोग ये कहोगे ना कि भाई ये तो हम जानते हैं, ये तो हम सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग इसके पीछे का रीजन ये है कि दुनिया में चीजें आजकल इतनी ओपन हो गई हैं कि लोगों को मजा नहीं आ रहा है वो सादा सादा सब करने में। लाइक हम जब शादी में जाते हैं ना, कितना सारा खाना रहता है वहाँ, कितना सारा खाना रहता है ना। तो वही सब है एक, मतलब पूरी दुनिया में ऐसा होगा पार्टी, हर चीज की। इंस्टाग्राम वगैरह आप कुछ भी आजकल आपको अवेलेबल है, इंटरनेट पे पार्टी है दुनिया। भैया अभी दुनिया में पार्टी है तो फिर अभी नॉर्मल हो गया, बस भर गया मन लोगों का नॉर्मल देखकर, पति पत्नी का सेक्स देखकर, इसका उसका देखकर। अभी क्या, अभी चाहिए कुछ नया, अभी चाहिए कुछ नया। तो मम्मी की तरफ जाएंगे, बहन की तरफ जाएंगे, जो हम कभी सोच नहीं सकते। अब ये कहीं तो सामाजिक मर्यादाएं ये लोग तोड़ना चाहते हैं। यही सब मुझे तो लगता है कि ये ना अ, पक चुके हैं वो सब चीजें कर करके, रूटीन चीजें कर कर पक चुके हैं। अब इन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए। या तो तुम देखोगे बहुत पैसे वाले लोगों के विचित्र विचित्र शौक होते हैं। अब उन्होंने नॉर्मली तरीके से सेक्स कर लिया, अब हर तरीके से सेक्स कर लिया उन्होंने, अब वो पक गए, अब कहते हैं हम कुछ नया ट्राई करें। तो इसीलिए अति हर चीज की बुरी होती है। तो थोड़ी सी कमी होना भी बहुत जरूरी होता है, मतलब बैलेंस होना जो है। बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट आप लोगे तभी आप एक हेल्दी जिंदगी जी सकते हो, हेल्दी आपका दिल रहेगा, सब कुछ हेल्दी रहेगा। तो ये भी सेक्स भी बैलेंस डाइट की तरह है, उसी तरीके से इसको देखो। और कुछ तो विदेशी फिल्मों ने इस कदर पैर जमा रखे हैं अपने हिंदुस्तान में, ये लोग को लगता है वो सब कुछ सच है। कुछ भी सच नहीं होता है, वो नशे ले लेकर वो सब करते हैं। तो भैया ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे सोचो। और अगर ऐसी आपकी कोई मानसिकता है तो उसको आप अपने तक रखो प्लीज। और जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लेंगे। कोई अगर फैंटेसी बताना चाहता है, मैं बोलती हूँ मुझे बता दो भाई, मैं अब यूट्यूब पे मेरे पास ऑडियंस है, तो ठीक है, मैं उनको ऑडियंस को अपने बता दूंगी, है ना। मेरा राजा बच्चा, हाँ कहोगे मेरा बच्चा। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बात मेरी अच्छी लगी हो तो इसको, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी तो फिर और क्या, लाइक जरूर कर देना, लेकिन शेयर करो नहीं करो, लेकिन लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।